बहुत टॉर्च वगैरह करता था जब हम काम वगैरह करते थे, आप ही नहीं होती थी मेरे पास, तो ये बहुत अजीब तरीके से टच करता था मुझे और हर टाइम मुझे बस धमकियाँ लगाता होता था कि किसी को भी कि कुछ भी बताना नहीं है। मुझे इन लोगों ने ज़बरदस्ती अंदर बैठाया है, इनके पास रिवॉल्वर थी, मेरे सर पे रख दिया और इन्होंने कहा कि अगर शोर मचाया कुछ भी किया तो हम लोग ने ये चला देना है। उन्होंने मेरी आंखों पे पट्टी बांध के मुझे ये लोग ले गए, मुझे कमरे में बंद कर दिया। वहाँ ले जाकर इन खुरम ने मेरे साथ 2 दफ़ा ज़्यादती की है करके ये लोग सुबह मुझे मॉडल टाउन पार्क छोड़ के बेहोशी की हालत में। वज़ीर आला पंजाब के शिकायत सेल उनके सदर शेख ज़ैन से मेरी गुजारिश है कि वो इनकी अपील को सुने, इनकी मदद करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर STR न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अनफाल अकर। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक वालिदा और एक बच्ची मौजूद है। ये एक 16 साल बच्ची है जिसके साथ हमारे माशरे में जो दरिंदे मौजूद हैं उन्होंने इंतहाई बदफेली वाला सलूक किया, उसके साथ ज़्यादती की, उसे ज़्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद उसको जान से मारने की धमकियाँ दी गई। जब उसने ये पुलिस स्टेशन में केस फाइल किया, FIR दर्ज की और उसको ये भी कहा गया कि FIR वापस ले लो, मगर FIR वापस लेने के बावजूद उसको धमकियाँ दी गई, जान से मारने की धमकियाँ दी गई। उनकी वालिदा और बच्ची हमारे साथ मौजूद है। आइए अगली कहानी उनसे जानते हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये वाक़या कैसे पेश आया, वो लोग कौन थे, उनको आप पहले जानती थी? हाँ जी, मैं जानती थी। मैं जहाँ यूनिट में काम करती हूँ वहाँ पे ये हमारे साथ ही होते थे। तो कितनी देर से आप वहाँ पे काम कर रही थी? अभी 15 दिन हुए हैं। तो क्या आप इन लड़कों को उससे पहले जानती थी? नहीं, मैं नहीं इनको जानती थी पहले कभी भी। तो अब से पहले जब इसने ज़्यादती की, इस तरह से आपको लेके गया, ये क्या आपके साथ पहले इसने कभी बदतमीज़ी की हो या कभी आपको ऐसा लगा हो कि ये इस तरह की इसकी सोच है आपको लेके? जी, ये बहुत टॉर्च वगैरह करता था जब हम काम वगैरह करते थे, आप ही नहीं होती थी मेरे पास, तो ये बहुत अजीब तरीके से टच करता था मुझे और हर टाइम मुझे बस धमकियाँ लगाता होता था कि किसी को भी कि कुछ भी बताना नहीं है। बस मुझे धमकियाँ लगा रहा होता था भाई की, कभी भी बहनों की, कि अगर मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ ये सब कुछ तो मैं तुम्हारी बहनों के साथ भी करूँगा, और भी तुम्हारी बहनें हैं, भाई हैं, मैं उनके साथ करके ये सब कुछ तो उनको कहीं नहर वगैरह में किसी नाले में फेंक दूँगा उनको मार के। तो आपने कभी ये किसी को बताने की कोशिश नहीं की जिस तरह से आपको टॉर्चर करता था? बताने की कोशिश मैं जब भी मैं कोशिश करती थी तो ये लोग मुझे धमकाते थे। ये भी था और एक और है इसके साथ कामरान, ये दोनों थे। ये दोनों मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्च करते थे हर टाइम के किसी को कुछ भी बताना नहीं है। तो ये वाक़या कैसे पेश आया, कब गई आप, क्या हुआ, ये सारा बताएं आप। मैं 20 तारीख को जब हम लोग वापस आए हैं काम से, वापस आ रहे हैं, 7 बजे का टाइम था तब, तो मैं और मेरी बड़ी सिस्टर हैं, हम दोनों वापस आ रहे थे। वो ऊपर चले गई, अपने घर चले गई, हम ऊपर रहते हैं, तो वो ऊपर चले गई है। मैं नीचे अपने दोस्त के पास ज़रा खड़ी हुई हूँ, वो भी गई है, तो ये लोग फ़ौरी रिक्शा लेके मेरे पास खड़े हुए हैं। मुझे इन लोगों ने ज़बरदस्ती अंदर बैठाया है, इनके पास रिवॉल्वर थी, वो निकाला इन्होंने और मेरे सर पे रख दिया और इन्होंने कहा कि अगर शोर मचाया कुछ भी किया तो हम लोग ने ये चला देना है। उन्होंने मेरी आंखों पे पट्टी बांध के मुझे ये लोग ले गए, मुझे कमरे में बंद कर दिया। वहाँ ले जाकर इन खुरम ने मेरे साथ 2 दफ़ा ज़्यादती की है करके ये लोग सुबह मुझे मॉडल टाउन पार्क छोड़ के बेहोशी की हालत में ये लोग मुझे लेके गए हैं। मॉडल टाउन पार्क छोड़ के ये लोग चले गए हैं। उसके बाद मैं वहाँ पे ऐसे ही मैं पड़ी रही हूँ, किसी ने कोई हेल्प नहीं की और कोई कुछ नहीं पूछा, किसी ने कुछ भी कही क्यों बच्ची यहाँ पे है, क्यों पड़ी हुई है, और बस ऐसे ही मैं वहाँ पे पड़ी रही हूँ। जब थोड़ा बहुत होश आया तो ये लोग, मैंने किसी के नंबर से ना अपने वालिद को कॉल की है, वो लोग फिर वो मुझे ग्रीन टाउन थाने से ना कुछ लेके आए, ऑफिसर साहब ने लेके आए हैं वो लोग। आपको थाने कौन लेके गया था वहाँ पार्क से? थाने मेरे वालिद आए हैं और कुछ साथ में सर वगैरह थे, ऑफिसर्स थे, वो लोग मुझे लेके इधर से सीधा ग्रीन टाउन जो थाना है ना वहाँ मुझे ले गए थे। और वहाँ ले जाकर फिर मेरे जो भी बयान थे वो मेरे लिए हैं, उन्होंने बयान लेके तो हम वहाँ से सीधा ना अदालत चले गए हैं। वहाँ जब मैं अपने बयान वगैरह देने जा रही हूँ तो वहाँ पे 2-3 लड़के आए हैं, उन्होंने आकर मुझे डराया धमकाया कि अगर तुमने कोई भी बयान ऐसा दिया ना कि उनको कोई भी सज़ा वगैरह हुई तो इसकी ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। बहुत उन्होंने डराया। इस तरह मैं दबाव में मैं और मेरी मामा आ गए थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस टाइम फिर मैंने आके कि बहुत ज़्यादा ही हम खौफज़दा थे, तो इसलिए बस मैंने ना बयान जो है इनके हक़ में दे दिए है कि मैंने कहा कि उस टाइम मैंने सोचा कि जो मेरे साथ तो होना था वो तो हो चुका है, तो मैं अपने भाई को, अपनी बहनों को तो बचा लूँ। तो इसलिए बस मैंने इनके जो हक़ में बयान तो दे दिए, लेकिन ये बाद में भी ये लोग चैन से नहीं बैठ रहे हैं।
अब हमें यहाँ आके मेरे वालिद को धमकियाँ लगाते हैं, मेरी वालदा को लगाते हैं। हम नीचे कभी जा FIR तो आपने वापस ले ली, अब वो आपको क्यों धमकियाँ लगा रहे हैं, अब आपको क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं कि यहाँ से कहीं दूर चले जाओ और दोबारा अब हमारे ख़िलाफ़ कोई भी किसी भी किस्म की नहीं देनी है, कि कोई भी अब जाकर कोई बयान नहीं देने, कोई कुछ नहीं देना। अभी केस हमारा चल रहा है, बंद नहीं हुआ है, तो इसलिए बस वो अब धमकियाँ लगा रहे कि अगर अब भी तुमने कोई भी किसी भी किस्म का हमारे ख़िलाफ़ कोई भी बयान दे दिया तो इसकी ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। हमने तुम्हारे भाई को भी कत्ल कर देना, बहन को भी कत्ल करके उनके साथ ज़्यादती करनी है और करके उनको कहीं फेंक देना। नाज़रीन, ये है हमारी रियासत मदीना, जहाँ पे किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं है, कोई माँ बहन बेटी कोई भी महफूज नहीं। इनकी वालदा हमारे साथ मौजूद है, आइए मज़ीद उनसे जानते हैं। आप मुझे ये बताएं, पुलिस ने इस पर क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने बस ये है कि भी हमारा साथ दे रही हैं, लेकिन जो ग्रीन टाउन थाने वाले पुलिस वाले थे उन्होंने हमारा साथ दिया है। सर मुश्ताक है, सर मनीर है, वो उन्होंने हमारा साथ दिया। उन्होंने कहा कि बाजी हम आके जितने हो सका हम तावन करेंगे। लेकिन जब हमारा केस वहाँ टाउनशिप में गया है तो वहाँ मिस आशा बैठी हुई थी, उन्होंने हमें बुलवाया है, बुलवा के हमारे इतनी बेइज्जती की है, जूते उतार के हमारे सर पे मारने की कोशिश की है। इतना कुछ होने के बावजूद बच्ची को और मुझे गालियाँ दी हैं, बुरा भला कहा है और कहा है कि जी आप लोग तो ये करती हो वो करती हो। इतने बुरे बुरे अल्फाज वो उसने औरत ने बोले हैं। वो औरत होके उसने हमारे दर्द नहीं समझा। हमने समझा था कि शायद बंदों से ग्रीन टाउन थाने में बंदे बैठे हुए हैं, पुलिस वाले बैठे हुए हैं, वो इतनी हमारी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन जब हम उधर आए हैं टाउनशिप में तो उस औरत ने हमारे औरत का दर्द नहीं समझा। मेरी बेटी को कम से कम इतना ही देख लेती कि वो बेटी है, बेटों जैसी है, बेटियों जैसी है, इतना ही एहसास कर लेती। मेरी बेटी को गालियाँ दी, मुझे दी, बुरा भला कह के हमें घर भेज दिया। उससे अगले दिन उसने वो बंदों को छोड़ दिया। पता नहीं उसने पैसे लिए हैं, उसने पैसे ही लिए हैं जो उसने इतनी बदतमीज़ी मेरे साथ, मेरी बेटी के साथ की। हमें सिर्फ वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से सबसे अपील है, हमें इंसाफ दें बस। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी, ये हमारा एक ऐसा माशरा बन चुका है कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि उस औरत ने भी इनकी हेल्प नहीं की, एक औरत ही औरत की इज़्ज़त की दुश्मन बन चुकी है। यहाँ पे मज़ीद किसी को क्या इंसाफ मिलना है? ये बच्ची आपको मिली कहाँ से थी जब ये ज़्यादती हुई? उसके बाद आपने क्या इसको रात को ढूंढा नहीं था? आप क्या हुआ था रात को जब ये नहीं घर आई थी? हमने उसी टाइम ही इसकी FIR कटवाई है, पुलिस वालों को फ़ोन किया है, फिर 15 वालों को फ़ोन किया है। वो आए हैं गली मोहल्ले में आके तकरीबन 9-10 बजे तक इधर बहस वगैरह करते रहे, रिपोर्ट वगैरह कह रहे जी थाने आके आप रिपोर्ट दो। हमने उसी टाइम थाने गए हैं, मैं और इनके पापा गए हैं दोनों। रात को जाके ग्रीन टाउन थाने में हम 11 साढ़े 11 बजे तक बैठे रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि अब आपकी FIR जो है ना वो तो काट दी है, तो आप ना अभी फ़िलहाल घर चले जाएं, जो भी हमें सुराग मिलता है हम फिर आपको रब्ता कर लेंगे आपके साथ। हम लोग घर आ गए हैं। सारी रात मैं नहीं सो पाई, सारी रात बुरे बुरे ख्याल आते रहे हैं इनके पापा के। मेरे जहन में इतनी गंदे गंदे ख्याल आए हैं कि पता नहीं कहाँ बच्ची को कहीं को कोई ले गया है, कहाँ फेंक देगा, क्या जास्ती करेगा। मैं TV पे देखती होती थी, सारी खबरें देखती होती थी, फिर खुद बैठ जाती हूँ वहाँ पे। मैं सारी रात रोती रही, अल्लाह से आगे फरियाद करती रही कि या अल्लाह कहीं से मेरी बेटी को वापस कर दे, कहीं से भी वापस आ जाए, सही सलामत आ जाए, मेरी बेटी जिंदा वापस आ जाए। बस इस उम्मीद पे कि ये मुझे नज़र आ जाए, बस कहाँ भी है इतनी बड़ी दुनिया में, मैं कहाँ इसको ढूंढती। तो जो अब पुलिस कार्रवाई कर रही है वो आपको क्या लग रहा है, वो इंसाफ दे रहे हैं या फिर वो मुजरिमों का साथ दे रहे हैं? नहीं, अब जो दोबारा जो मैंने फिर इसकी वो धमकी वगैरह लगाना शुरू कर दिया उन्होंने। और पुलिस वाले जो सर मुश्ताक और सर मनीर हैं वो बहुत अच्छे बंदे, नेक हैं। उन्होंने अभी भी मेरा फ़ोन किया और मुझे समझाया, वो कहा कि बाजी हम आपके साथ हैं, कोई भी मसला मसाइल आप हमें बताएं, कोई भी किसी किस्म की भी टेंशन है वो बंदे हम किसी हालत में भी नहीं छोड़ेंगे। अब ये एक आशा के पास केस नहीं जाएगा, ये हमारे पास ही रहेगा। मैं ये चाहती हूँ, सबसे मेरी ये अपील है कि मिस आशा जो औरत होके एक औरत का दर्द नहीं समझ सकी,
उसका कोई हक नहीं है उस सीट के ऊपर बैठने का भी, उसको उस सीट से निकाला जाए और उसको वो काबिल नहीं है। वो इतनी बातें और इतने गंदे अल्फाज बोल रही थी। आज मेरे साथ बोला है, कल को आपके साथ किसी और के साथ। आप भी मेरी बेटी हो, मेरा इंटरव्यू ले रही हो। अल्लाह ताला आपको बुरी नज़र से बचाए, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, इस माशरे से, गंदे माशरे से बचाए। अब तो अल्लाह के सिवा कोई हमारा कोई हिफाज करने वाला नहीं रह गया। इनके पापा ड्राइवर आधी आधी रात को घर आते हैं, बच्चियों की टेंशनें, परेशानियाँ, किराए का मकान, हमारा अपना मकान नहीं है, गाड़ी भी बस किश्तों पे है। अल्लाह के आसरे पर हम लोग हैं। कोई भी माँ बाप अपने अब बेटी पे भी यकीन नहीं रख सकता कि बाहर जाके अगर वो बाप का या माँ का सहारा बन सकती है तो नहीं बन सकती। हमें ये वज़ीर आज़म से मेरी दरख्वास्त है, इमरान खान से मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरी बेटी को इंसाफ दिया जाए। मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, मेरी बेटी को, नूर को इंसाफ दें बस। ये कितने दुख की बात है कि एक वालिदा जो कि हाथ जोड़ के हमारी हुकूमत को ये कह रही है कि उनकी बेटी को इंसाफ दिया जाए। यहाँ पे बाकी सब कुछ तो हो जाता है लेकिन ऐसे लोगों को इंसाफ नहीं दिया जाता। महानूर, आप मुझे ये बताओ, ज़िंदगी अभी आपकी ख़त्म नहीं हुई है, बहुत कुछ बाकी है आगे, बड़ी चीज़ें नहीं आती हैं आगे। अब आपने क्या करना है? आप पढ़ोगी आगे या फिर क्या सोचा आपने? नहीं, इस माशरे से मैं इस तरह खौफज़दा हूँ कि मैं अब घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालना चाहती। बस आपको तो चाहिए आप ऐसे लोगों को इबरत का निशाना बनाओ, उनको पता हो कि भाई आइंदा हमने किसी के साथ ऐसे नहीं करना, इनके लिए पूरा स्टैंड लो, इनके ख़िलाफ़ उठो। जी वो इंशाल्लाह मैं करूँगी कि, और अल्लाह से मैं हमेशा दुआ करूँगी कि जो मेरे साथ हुआ है वो कभी किसी बेटी के साथ ना हो। कि इस कदर दरिंदगी की गई है कि मैं बता नहीं सकती। वज़ीर आला पंजाब के शिकायत सेल उनके सदर शेख ज़ैन से मेरी गुजारिश है कि वो इनकी अपील को सुने, इनकी मदद करें। इनसे पूछते हैं वो उनको क्या कहना चाहेंगी। बस ये मेरी उनसे गुजारिश है कि जिस तरह मेरे साथ हो गुजरा है, खुदारा किसी बेटी के साथ ना हो, किसी के साथ ना हो। मेरी 4 बेटियां और 1 बेटा है, 1 कमाने वाला है। मेरी आपसे गुजारिश है हाथ जोड़ के कि मेरी मदद की जाए, मेरी हेल्प की जाए। हम आपको उनके पास लेके भी जाएंगे, उनका नंबर भी देंगे और आपके साथ जितना तामुन हो सकेगा हम भरपूर करेंगे। सर मेरी गुजारिश है कि मेरी बेटी को इंसाफ दिया जाए। जिस जज ने मुझे मेरी बेटी को दुत्कारा और जिस मिसाशा ने टाउनशिप की वो है उसको निकाला जाए। उसने मुझे और मेरी बेटी को इतना कुछ होने के बावजूद भी उसने गालियाँ दी, बुरा भला कहा और हमें किस किस टाइप की औरतें बना दिया। हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि हमारे साथ इस तरह होगा। हम अल्लाह की मानने वाली, अल्लाह के रसूल की मानने वाली हैं। आपने दिल छोटा नहीं करना, इनकी ज़िंदगी शायद अभी तो शुरू हुई है, यहाँ से पता नहीं कितना कुछ और अच्छा आएगा, नया आएगा, बहुत अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी, आपने तो बच्ची को भी हिम्मत देनी है। इंशाल्लाह दूंगी, मेरी बच्चियाँ और भी हैं। इतनी मैं खौफज़दा हो गई हूँ, ये बच्ची इतनी खौफज़दा हो गई है कि अब डर लगता है, बाहर आने जाने से भी डर लगता है। आप ना खुद हिम्मत हारे ना इन बच्चियों को हिम्मत हारने थे, बस आपसे यही कहेंगे। आपने उनकी वालिदा की और उस बच्ची की कहानी तो सुन ली, जिस तरह से उसने बताया, माँ है कि उसके आंसू थम नहीं रहे हैं। ज़ाहिरी सी बात है कि हमें लगता है कि शायद हमारी बच्चियां महफूज हैं, बाहर जा रही हैं, सब कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ इन दरिंदों की वजह से, इन दरिंदों को सज़ा नहीं दी जाती है। जो सबसे पहले ऐसे करता, अगर उसको शायद उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाए, उसको सज़ा दी जाए, तो मज़ीद ऐसी बच्चियों के साथ ऐसा कुछ भी ना हो, उनकी इज़्ज़त को ख़तरा ना हो, वो घर से बाहर निकलते हुए ना डरें। जिनके साथ भी ऐसा होता है, मैं उनको सिर्फ एक बात कहूँगी, डरे नहीं, घर नहीं बैठे। शायद आप बाहर निकलेंगी, अपने लिए इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएंगी, पता नहीं और कितनी बच्चियाँ जिनके साथ ये होना है, आप उनको भी अपने साथ साथ बचा लेंगी। और मेरी इसके साथ साथ गुजारिश है हुकूमत से और कंप्लेन सेल के जो इंचार्ज हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो इनकी अपील ज़रूर सुने, इनकी मदद करें, इनको इंसाफ दिया जाए। और हम भी इनकी पूरी मदद करेंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि इनको इंसाफ दिया जाए। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
है।